पेपल, टेस्ला, स्पेसएक्स, ज़िप्टो कॉर्पोरेशन और अब ट्विटर। एलॉन मस्क एक ऐसा आदमी जिसकी चर्चा आज हर जगह है, हर जुबान पे है, क्योंकि इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी और इनके काम करने का तरीका बाकियों से काफी अलग है। ट्विटर को मस्क साहब ने 44 बिलियन दे के खरीद लिया है और अपने इनके ओनिंग लिस्ट कंपनी में एक और नाम ऐड हो गया है। तो ये सभी को पता है कि मिस्टर मस्क जिस चीज में भी पैसा लगाते हैं वो काफी फ्यूचरिस्टिक और विजनरी होता है, और ट्विटर को लेके भी उन्होंने काफी अलग अलग विजन शेयर की है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो अप्रैल 14, 2022 से ही इनकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी ट्विटर को एक्वायर करने के लिए, बट कुछ एडजस्टमेंट और ट्रायल के वजह से ये प्रोसेस अब जाके कंप्लीट हो पाई। शायद आपको पता ना हो, पर इसकी डील पहले हो सकती थी और उस टाइम पे एलॉन मस्क इसे 54.20 बिलियन में खरीदने को तैयार थे, पर किसी वजह से इनकी ये डील कैंसिल हो गई और एलॉन मस्क ने भी इस डील में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया। क्या आपको सच में लगता है कि ये डील नेचुरली कैंसिल हुई है? एलॉन मस्क है भाई, 10 बिलियन बचा लिया सिर्फ 5 महीने रुक के। जब एलॉन मस्क ने इस डील को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो ट्विटर के ऑफिशियल्स कोर्ट चले गए। वहाँ पे कई प्रपोजल्स उन्होंने दी, पर मस्क साहब को वो पसंद ही नहीं आया। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि 9% स्टेक होल्डर इसके एलॉन मस्क ही थे पहले से भी, और अब तो पूरी ही हो गई। शुरू में जब प्लानिंग हो रही थी और मिस्टर मस्क के साथ जब डील होने वाली थी, तो ट्विटर के ऑफिशियल्स कुछ ऐसी अनाउंसमेंट और टर्म लेके आते थे जिसमें ये शो होता था कि एलॉन मस्क इज नॉट द राइट पर्सन हु कैन ओन कंपनी लाइक ट्विटर, क्योंकि हर लोग को यही लगता है कि वो जो भी करते हैं वो पैसों के लिए ही करते हैं। एलॉन मस्क के हिसाब से ट्विटर की हैंडलिंग काफी रेस्ट्रिक्टेड है और हर लोग को इसकी एक्सेसिबिलिटी पता नहीं है, और वो चाहते हैं कि इस चीज को लायबल बनाया जाए। अब जैसे अगर आप कोई ट्वीट करते हो और उसमें ट्विटर एआई को वायलेशन ब्रीच करते दिखती है, तो वो आपके अकाउंट को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर देता है, और कई बार काफी लंबे समय तक के लिए ये सस्पेंड ही रह जाता है और बिना किसी रीजन के। तो इन चीजों में शायद अब आपको थोड़ी राहत मिलेगी। एलॉन मस्क के लिए एक और बड़ा चैलेंज है और वो है यूजर बेस को बढ़ाना, क्योंकि जब तक यूजर नहीं होंगे तब तक रेवेन्यू जनरेट करना काफी मुश्किल है। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के लिए तो काफी इजी है यूजर बेस को बढ़ाना, पर ट्विटर एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है और इस पे यूजर बेस को लाना काफी मुश्किल है। ट्विटर यूजर्स को अगर बढ़ाना है तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है रेवेन्यू जनरेशन। अगर पब्लिक को ये समझ आने लगा कि हाँ, हम ट्विटर से भी पैसे कमा सकते हैं, तो इसके यूजर भी इंक्रीज होने लग जाएंगे, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ट्विटर भी एक रेवेन्यू जनरेशन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अगर हम बात करें इस चीज की कि क्या एलॉन मस्क ये एक्विजिशन पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, तो इसमें काफी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि जब वो इस प्लेटफॉर्म को पब्लिक के लिए फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं, तो ब्लू टिक के लिए वो एक चार्ज क्यों फिक्स कर रहे हैं? बाकी भी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और हम वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वहां तो हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। एक्विजिशन के बाद एलॉन मस्क ने कंपनी में काफी मेजर चेंजेस भी करना शुरू कर दिया है, जैसे कि कई यूनिट को उन्होंने हटा दिया है अब कंपनी से, लाइक ह्यूमन राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, एथिक्स और क्यूरेशन। अब ये यूनिट ट्विटर में मौजूद नहीं है। शायद एलॉन मस्क इन सारी चीजों को अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हैं। वेलफेयर की बात को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि फिलहाल इन्होंने अपने काफी स्टाफ को भी कंपनी से हटा दिया है। 7,500 से ज्यादा इंडियन वर्कफोर्स इन्वॉल्व थे ट्विटर में, जो कि अब सीधे हाफ हो जाएंगे, यानी कि मोर देन 3,000 लोग अपने जॉब को लूज करने वाले हैं। अब ये किस तरीके की वेलफेयर है मेरे समझ में नहीं आता। अब एलॉन मस्क ट्विटर से पैसे किस तरीके से बनाएंगे ये एक सवाल है, पर इससे भी वो एक बड़ी रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, ये पक्की है। पैसे जनरेट करने की अगर बात होती है, तो जो अभी एक सबसे पहले पॉइंट जो मस्क साहब अप्लाई करने वाले हैं ट्विटर पे, और वो है चार्ज ऑन ब्लू टिक। जी हाँ, अब आपको ब्लू टिक यानी वेरीफाइड अकाउंट के मंथली एनुअली पैसे देने होंगे। ये चार्जेस अभी पूरे तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है, बट इट विल बी अराउंड $10 फॉर द मंथ। तो यहाँ पे भी एलॉन मस्क ने एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है। अब वो कहते हैं कि हम आपके पे करने के बदले काफी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेंगे।
जैसे कि पहले काफी स्पैम अकाउंट्स भी होते थे जो आपके आईडी को रिपोर्ट करते थे तो आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते थे। तो अब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका होगा इजी पोस्टिंग एंड रनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, जस्ट लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम। यानी कि अब कोई भी काफी इजीली ट्विटर पे अपने एड्स लगा पाएगा और रन कर पाएगा, और ये एक काफी बड़ा यूनिट होने वाला है इनके रेवेन्यू जनरेशन प्लान में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स आप रेगुलर देख पाएं। धन्यवाद।